अरे बच्चों, हम लोगों ने पिछली कक्षा में विभाजन सूत्र पढ़ा था। उस पर कुछ प्रॉब्लम्स भी हम लोग किए थे। आज मैं विभाजन सूत्र पर कुछ और प्रॉब्लम्स लेकर आया हूँ और उसको हम लोग अभी देखते हैं। ठीक है, चलिए आइए। देखिए, पहली प्रॉब्लम है बिंदुओं 4, -1 और -2, -3 को समद्विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। समद्विभाजित करने का मतलब हुआ कि दो बराबर भागों में बांटने वाले। किसी भी रेखा को कोई बिंदु दो बराबर भागों में बांट रहा है, इसका मतलब कि वह बिंदु जो है उस रेखा का मध्य बिंदु है। जिसे देख लीजिए, अगर जो है हम लोग रेखा ए बी ले लें, ए 4, बी है -2, -3। अगर समविभाजित करने वाला बिंदु यहाँ पर ले लिया जाए, अगर इसको हम P मान लेते हैं तो P जो है इस रेखा AB का मध्य बिंदु होगा। मतलब कि P का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए हम जो मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए आप इसको मान लेते हैं x1, y1, इसको मान लेते हैं x2, y2। P जो है AB का मध्य बिंदु है, AB का मध्य बिंदु है। जब ये मध्य बिंदु है तो हम लोग लिख सकते हैं P का निर्देशांक हो जाएगा x1 + x2 अपान 2, y1 + y2 अपान 2। ठीक है, मध्य बिंदु का सूत्र हम लोग पिछले दिन पढ़े थे, यही था ना। ठीक है, चलिए अब मान रख लेते हैं। x1 का मान हो गया 4 प्लस x2 का मान जो -2 है तो 4 - 2 अपान 2। इसी प्रकार y1 -1 है, y2 -3 है, -1 -3 अपान 2। ये बराबर हो जाएगा 4 में से 2 घटा तो 2/2 और -4 अपान 2 कट कर आ जाएगा 1, -2। मतलब बिंदु 1, -2 जो है AB को समद्विभाजित करेगा, यानी दो बराबर भागों में विभाजित कर देगा। ठीक है, इससे कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ा जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए दूसरी प्रॉब्लम जो मैं पहले से बोर्ड पर लिख दिया हूँ। बिंदु A तथा B क्रमशः -2 और 2 - 4 है। रेखा AB पर बिंदु P इस प्रकार है कि AB जो है 3/7 AB के बराबर है। तो आपको जो P का निर्देशांक ज्ञात करना है। ध्यान दीजिए, AB ये रेखा है, इस रेखा पर जो बिंदु P इस प्रकार है कि AP जो है बराबर है 3/7 AB के। पहले हम लोग क्या करेंगे कि ये ज्ञात कर लेंगे कि बिंदु P जो है रेखा AB को किस अनुपात में विभाजित करता है। P जो है इस रेखा AB पर है, हम लोग को अनुपात ज्ञात करना होगा AP और BP का। तो अनुपात ज्ञात करने के लिए इसका 3 गुणा कर लीजिए यहाँ पर, तो 7AB बराबर हो जाएगा 3। AB को दो भागों में तोड़ दे रहा है, ये हो जाएगा AP प्लस BP, ये हो जाएगा AB प्लस BP या PB। अब जो है 3 के इसमें गुणा कर दें, 7AP बराबर हो जाएगा 3AP प्लस 3BP। इसको पक्षांतर कर लें तो 4AP ये बराबर हो जाएगा 3PB के। बटा में कर दिया जाए अनुपात निकालने के लिए, तो AP बटा में PB बराबर हो जाएगा 3/4। तो यहाँ से हमको जो है AP और PB का अनुपात मिल गया 3/4 का। मतलब कि बिंदु P जो है रेखाखंड AB को जो है 3 और 4 के अनुपात में विभाजित करता है। वो भी कौन सा विभाजन है? अंतःविभाजन। ठीक है, तो अब अंतःविभाजन का सूत्र लगाकर हम लोग इस बिंदु P का निर्देशांक ज्ञात कर लेंगे। तो बिंदु P का निर्देशांक ज्ञात किया जाए, तो देखिए आप AP और BP का अनुपात मालूम हो गया 3/4 का। इसको मान लेते हैं M1, ये हो जाएगा M2। यहाँ से बिंदु x1 y1 हो गया, ये हो गया x2 y2। अब अंतःविभाजन का सूत्र लगाकर P का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। P का निर्देशांक
ये होता है m1x2 प्लस m2x1 अपान m1 प्लस m2 कामा m1y2 प्लस m2y1 अपान m1 प्लस m2। मान रख लीजिए और हल कर लीजिए इसको। m1 का मान कितना है 3 इंटू x2 हो गया 2 प्लस m2 का मान हो गया 4 इंटू x1 हो जाएगा -2 अपान 3 प्लस 4 कामा m1 हो जाएगा 3 इंटू y2 का मान आ गया -4 प्लस 4 इंटू y1 का मान आ जाएगा -2 अपान 3 प्लस 4। सॉल्व कर लिया इसको। 3 का 2 में गुणा करेंगे 6 और -8 अपान 7, यहाँ से हो जाएगा -12 -8 अपान 7 घटा ले, ये आ जाएगा -2 अपान 7 कामा -20 अपान 7। ठीक है, किसी कोई दिक्कत समझ में आ रहा है ना? किसी कोई दिक्कत नहीं है? आगे का सवाल और कर लिया जाए। अगला सवाल हम लोग देखते हैं, जिसे हम लोग जो है एक जो है मध्य बिंदु का सवाल कर लिए, एक अंतःविभाजन भी आ गया। एक और सवाल कर लेते हैं। समद्विभाजन की बात किए थे, अब समत्रिभाजन की बात कर लेते हैं। मान लीजिए कि 2 बिंदु आपको दिए हैं, कोई भी 2 बिंदु, इसको मिटा लेंगे पूरा। तीसरा सवाल के रूप में बिंदुओं 2, -2 तथा -3, 7 को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं का निर्देशांक ज्ञात करना है। अब यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं 2 बिंदु ए और बी हैं। ए ये है 2, -2, बी है -3, 7। अब इस पर 2 बिंदु ले लेंगे। इस प्रकार बिंदु होंगे कि इसको 3 बराबर भागों में बांट देंगे। जब ये 3 बराबर भागों में बांट रहे हैं तो ये तीनों भाग बराबर हैं। अगर इसको 1 मान लें तो ये भी 1 होगा और ये भी 1 होगा। इस बिंदु को अगर P मान लें और इसको Q मान लें तो आप देखिए यहाँ से ये दूरी अगर 1 है तो यहाँ से यहाँ तक ये दूरी कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। तो P जो है इस रेखाखंड को जो किस अनुपात में विभाजित करेगा? 1:2 के अनुपात में। इसी प्रकार अगर हम Q की बात करें तो Q जो है इधर की दूरी जो है 2 हो जाएगी, तो इधर की दूरी जो है 1 होगी। अब Q जो इस रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित कर रहा है? 2:1 के अनुपात में विभाजित कर रहा है। वो भी दोनों विभाजन कौन सा है? अंतःविभाजन है। हम इसको मान लेते हैं x1 y1, इसको मान लेते हैं x2 y2। ठीक है, और P का निर्देशांक निकालने के लिए इसको मान लेते हैं m1 और इसको मान लेते हैं m2। अब P का निर्देशांक ये बराबर हो जाएगा m1x2 प्लस m2x1 अपान m1 प्लस m2। इसी प्रकार ये हो जाएगा m1y2 प्लस m2y1 अपान m1 प्लस m2। ठीक है, अब यहाँ से जो सारे मान रखिए और P का निर्देशांक निकाल लीजिए। m1 हो जाएगा 1 इंटू x2 का मान जो है -3 प्लस m2 का मान हो गया 2, x1 का मान हो जाएगा 2 अपान 1 प्लस 2 कामा m1 का मान हो गया 1, y2 हो गया 7 प्लस m2 का मान हो गया 2 और y1 का मान हो जाएगा -2 अपान 1 प्लस 2। ठीक है, अब इसको हल कर लीजिए। -3 प्लस 4 अपान 3 कामा 1 में 7 में गुणा कर देंगे तो 7 और यहाँ से आएगा -4 अपान 3
हल कर लें इसको तो -3 + 4 यानी 1, नीचे आ जाएगा 3 कामा यहाँ से आ जाएगा 3/3। 3 से 3 कटेगा, यहाँ पर लिख सकते हैं 1/3 कामा 1। तो P का निर्देशांक मिल गया। इसी प्रकार Q का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए इसको मान लेंगे M1, इसको मान लेंगे M2। ठीक है, अब M1 2 हो जाएगा और M2 जो है 1 हो जाएगा। इस प्रकार Q का निर्देशांक होगा, Q का निर्देशांक M1 x2 प्लस M2 x1 अपान M1 प्लस M2 कामा M1 y2 प्लस M2 y1 अपान M1 प्लस M2। ठीक है, मान रखिए। अब M1 हो जाएगा 2 और M2 हो जाएगा 1 और वो बिंदु तो जस के तस रहेंगे। तो M1 हो गया 2 इंटू x2 का मान कितना है -3 प्लस M2 1 हो गया इंटू x1 का मान 2 अपान 2 + 1 कामा M1 हो गया 2, y2 का मान हो जाएगा यहाँ पर 7 प्लस M2 का मान 1 और y1 का मान हो जाएगा -2 अपान 2 + 1। ठीक है, आगे इसको हल कर लिया जाए। 2 में 3 का गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगा, माइनस में तो -6 प्लस 2/3। यहाँ से 7 × 14 और -2/3 हल कर लिया जाए। ये आएगा -4/3 कामा 14 में से 2 घटाएंगे तो 12 आ जाएगा, 12/3। यहाँ से आ जाएगा -4/3 कामा 3 12 भाग देंगे तो 4। इस तरह से जो इसको समत्रिभाजित करने वाले बिंदु P और Q हैं उसमें से P का निर्देशांक हो गया ये और Q का निर्देशांक हो जाएगा ये। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये तो हम लोग समद्विभाजन की बात कर लिए, समत्रिभाजन की बात कर लिए। एक और सवाल करते हैं जिसमें हमको जो है सपोज कर लीजिए कि कोई समांतर चतुर्भुज है और समांतर चतुर्भुज के शीर्षों को दे करके कुछ चीज़ें पूछा गया हो। जैसे एक सवाल हम लोग लिख लें जिससे कह दिया जाए आपको इसको मिटा लिया जाए ना पहले। ठीक है, मिटा लेते हैं, फिर इसके बाद जो है अगला सवाल चौथा सवाल देखते हैं। जिसे आपको कह दें चौथा सवाल के रूप में किसी समांतर चतुर्भुज के क्रमानुसार या क्रम से चारों शीर्षों के निर्देशांक 1, 2 कामा x, 5 कामा 3, y और 3, 5 है। तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। ध्यान देंगे, इसमें एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज के चारों शीर्ष क्रम से दिए गए 1, 2 x, 5 3, y और 3, 5। हमें जो है x और y का मान ज्ञात करना है। याद रखिएगा, अगर हम किसी समांतर चतुर्भुज की बात करें तो समांतर चतुर्भुज के विकर्ण जो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। जैसे मान लीजिए कि a बराबर आ गया 1, 2, b बराबर ले लें x, 5, c बराबर यहाँ से ले लें 3, y और d बराबर ले लें 3, 5। यहाँ पर 3, y है, ये 3, 5 हो गया। हम जानते हैं कि जो समांतर चतुर्भुज है इसके विकर्ण जो है एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित का मतलब कि ये भाग इस भाग के बराबर है, इन दोनों का मध्य बिंदु ये है और इसका मध्य बिंदु भी यही है। यानी P जो है AC का भी मध्य बिंदु है और BD का भी मध्य बिंदु है। तो लिख लेते हैं कि समांतर चतुर्भुज
चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। इसलिए पी ए सी और बी डी दोनों का मध्य बिंदु होगा। अब देखिए, इसका भी मध्य बिंदु P है, इसका भी मध्य बिंदु P है। इसका मध्य बिंदु निकाल लें, फिर इसका मध्य बिंदु निकाल लें। दोनों का मध्य बिंदु P ही है, इसका मतलब कि दोनों का मध्य बिंदु समान होगा। तुलना करके हम लोग एक सरवाई का मान ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए, AC के मध्य बिंदु का निर्देशांक, मध्य बिंदु का निर्देशांक AC का निकालना है। तो x1 + x2/2 1 + 3/2 कामा y1 + y2/2 2 + y/2। इसको थोड़ा हल कर दें, ये हो जाएगा 4/2 कामा 2 + y/2। ये कट जाएगा 2 कामा 2 + y/2। इसी प्रकार BD का मध्य बिंदु निकाल लें। BD के मध्य बिंदु का निर्देशांक, मध्य बिंदु का सूत्र यहाँ भी लगा दें। तो x + 3/2 कामा i + 5/2। इसको भी हल कर लिया जाए। x + 3/2 कामा 10/2। ये हो जाएगा x + 3/2 कामा 5। अब ध्यान दें, AC का मध्य बिंदु ये आ गया, BD का मध्य बिंदु ये आ गया। क्योंकि दोनों का मध्य बिंदु समान है, दोनों का मध्य बिंदु समान होने का मतलब ये हुआ कि x + 3/2 जो 2 के बराबर होगा और 2 + y/2 जो है 5 के बराबर होगा। इसकी सहायता से हम लोग एक सरवाई का मान ज्ञात कर लेंगे। क्योंकि दोनों बिंदु एक समान है, इसलिए हम लिख सकते हैं x + 3/2 = 2। इसे गुणा कर दें, x + 3 = 4 या x बराबर आ जाएगा 1। इसी प्रकार तुलना करेंगे तो ये भी दोनों बराबर होंगे। तो 2 + y/2 ये बराबर हो जाएगा 5 के। फिर गुणा कर दीजिए, तो 2 + y = हो जाएगा 10, या हम लिख सकते हैं कि y बराबर 8। इस तरह से हमने देखा कि x का मान आ गया 1 और y का मान हो गया 8। ध्यान दीजिएगा, समांतर चतुर्भुज है, विकर्ण समद्विभाजित करते हैं। हमने दोनों विकर्णों का मध्य बिंदु निकाल लिया, क्रम से ये आया और ये आया। क्योंकि दोनों का मध्य बिंदु जो है समान बिंदु है, एक ही बिंदु है, इसलिए इनके निर्देशांकों की तुलना कर दिया है। तो 2 जो इसके बराबर हो गया, x का मान निकल जाएगा। ये जो इसके बराबर हो जाएगा, यहाँ से y का मान निकल जाएगा। ठीक है, इसमें किसी कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसको मिटा लेते हैं, फिर अगला सवाल देखते हैं। इसमें किसी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं ना। चलिए आगे हम लोग और सवाल करते हैं। जिससे 5वां सवाल है, बिंदुओं 2, -2 तथा इसको ए मान लेते हैं, और B 3, 7 को रेखा को मिलाने वाली रेखा को रेखा 2x + y = 7 किस अनुपात में विभाजित करती है? में विभाजित करती है। इन A और B को मिलाने वाली एक रेखा या रेखाखंड है वाली रेखा, कहने का मतलब कि रेखाखंड। देखिए ऐसे समझ लीजिए,
ए और बी ये दो बिंदु है 2, -2 और ये है बी 3, 7। ये भी एक रेखाखंड है। इस रेखाखंड को ये जो रेखा है वो किस अनुपात में विभाजित कर दी, ऐसे रेखा जा रही है ये 2x + y = 7। अब हम लोग मान लेते हैं कि ये रेखा जो है इस रेखाखंड को m1 m2 के अनुपात में विभाजित करती है। ये जो रेखा ली गई है 2x + y = 7, हमने मान लिया इस रेखाखंड AB को m1 संबंध m2 के अनुपात में विभाजित करती है। और जब ये m1 संबंध m2 के अनुपात में विभाजित करती है तो पहले हम लोग जो है अंतर्विभाजन से इस बिंदु P का निर्देशांक ज्ञात करेंगे। क्योंकि बिंदु P जो इस रेखा पर स्थित है इसलिए इसको संतुष्ट करेगा। इसको संतुष्ट कराते हुए हम m1 और m2 का अनुपात ज्ञात कर लेंगे। इसे मान लेते हैं, माना रेखाखंड AB को m1 संबंध m2 के अनुपात में विभाजित करता है। इसलिए इस विभाजन बिंदु P का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। इसलिए P का निर्देशांक ध्यान देंगे। इसको मान लेते हैं x1 y1, यहाँ से इसको मान लेते हैं x2 y2। P का निर्देशांक हो जाएगा m1 x2 + m2 x1 m1 + m2 कामा m1 y2 + m2 y1 m1 + m2 मान किया जाए तो P का निर्देशांक m1 × x2 का मान रखिए, वहां से x2 हो गया 3 + m2 x1 का मान हो जाएगा 2 m1 + m2 कामा m1 y2 का मान है 7 प्लस m2 y1 का मान हो जाएगा -2 m1 + m2। हल कर लेते हैं इसको। 3m1 + 2m2 m1 + m2 कामा 7m1 - 2m2 m1 + m2। यहाँ तक ठीक है। अब देखें ये बिंदु जो है इस रेखा पर स्थित है। जब स्थित है इसका मतलब कि उस रेखा को संतुष्ट करेगा। मतलब x की जगह पर ये रख देंगे और y की जगह पर इसको रख देंगे। लिखेंगे कि बिंदु P रेखा पर स्थित है इसलिए संतुष्ट करेगा। मान रखिए x की जगह पर ये और y की जगह पर, तो 2x का मान यहाँ से रखिए 3m1 + 2m2 m1 + m2 प्लस y का मान यहाँ रखिए 7m1 - 2m2 m1 + m2। ये बराबर हो जाएगा 7 के। इस 2 का इसमें पूरा गुणा कर दीजिए तो 6m1 + 4m2 m1 + m2 प्लस 7m1 - 2m2 m1 + m2 इक्वल टू हो जाएगा 7 के। जोड़ दिया जाए तो 6m1 और 7m1 13m1 हो जाएगा। 4m2 - 2m2 -2m2 m1 + m2 ये बराबर हो जाएगा 7 के। तीजे गुणा कर लीजिए तो 13m1 - 2m2 = 7m1 + 7m2। पक्षांतर कर ले, m1 को इधर ले, m2 वाले पद को इधर ले जाए, इधर आकर घट जाएगा तो 17 में से 7 को घटा देंगे तो 6m1 और ये इधर जाकर जुड़ जाएगा तो 2 इसमें जाकर जुड़ेगा तो आ जाएगा 9m2। m1 m2 बराबर हो जाएगा 9/6। ये कट गया 3/2। इसलिए m1 और m2 का अनुपात लिख ले, यह आ जाएगा 3 संबंध है 2। चूँकि ये प्लस में आया है इसलिए विभाजन जो है कैसा होगा, अंतर विभाजन। मतलब
कि ये रेखा जो इसको मिलाने वाले रेखाखंड को 3 संबंधित 2 के अनुपात में अंतः विभाजित करेगा। ठीक है, फिर से एक बार जान लें हमने क्या किया कि इनको विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक निकाल लिया। क्योंकि यह बिंदु जो इस रेखा पर स्थित है, जब रेखा पर स्थित है तो x की जगह पर इस भुज का मान यहाँ पर और y की जगह पर कोटि का मान रख लिया। रखने के बाद हल कर दिया तो आ गया m1 बटा में m2 बराबर 3 बटा में 2। इस तरह से हम कह सकते हैं कि यह रेखा जो है रेखाखंड AB को 3 संबंधित 2 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। ठीक है, एक और सवाल हम लोग कम से कम एक और सवाल और यहाँ पर कर लेते हैं और एक सवाल करने के बाद आप लोग घर पर फिर से सवाल करिएगा, कोई दिक्कत होगी तो बताइएगा। ठीक है, इसको मिटा ले पहले। छठवां सवाल या आखिरी सवाल होगा। एक त्रिभुज ABC के शीर्ष क्रमशः A2, -2 B -3, 4 और C 3, 2 है। तो A से जाने वाली माध्यिका की लंबाई ज्ञात कीजिए। एक त्रिभुज है जिसके तीनों शीर्ष दिए हुए हैं, हमको शीर्ष A से जाने वाली माध्यिका की लंबाई ज्ञात करनी है। मान लीजिए कि त्रिभुज है ABC। A का निर्देशांक ले लेते हैं 2, -2 B का निर्देशांक दिया हुआ है -3, 4 और C का निर्देशांक है 3, 2। A से जाने वाली माध्यिका मान लेते हैं कि AD है। माध्यिका AD जो है त्रिभुज की माध्यिका है। जब AD त्रिभुज की माध्यिका है इसका मतलब कि D जो है BC का मध्य बिंदु होगा। AD माध्यिका है इसलिए D BC का मध्य बिंदु होगा। ठीक है, D जो AB का मध्य बिंदु होगा। अब हम लोग क्या करते हैं कि इस मध्य बिंदु D का निर्देशांक निकालते हैं। D का निर्देशांक देखा, इन दोनों का मध्य बिंदु है, यहाँ से हम D का निर्देशांक निकालते हैं तो x1 + x2/2 y1 + y2/2 ये हो जाएगा -3 + 3/2, 4 + 2/2। इसको हल कर दें, ये हो जाएगा 0/2, 6/2, यानी D का निर्देशांक हो जाएगा 0, 3। और जब D का निर्देशांक हमें मालूम हो गया, A का निर्देशांक पहले ही से पता था, इस माध्यिका AD की लंबाई हम ज्ञात कर सकते हैं। तो माध्यिका AD की लंबाई ये होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। चलिए इसको लिख लेते हैं x1 y1, इसको लिख लेते हैं x2 y2। x2 - x1 0 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 हो गया 3 और प्लस 2 का होल स्क्वायर। सॉल्व कर दें, दिया जाएगा 4 प्लस इसका वर्ग कर दें तो 3 और 2 मिलकर हो जाएगा 5 और 5 का वर्ग करेंगे तो 25। इस तरह से ये आ जाएगा कहानी में 29 मात्रक। ठीक है, तो इस तरह से माध्यिका AD की लंबाई आ जाएगी √29 मात्रक। ठीक है, आज यहीं तक। अगले दिन जो है हम लोग कुछ आगे सूत्र पढ़ेंगे, उस पर कुछ प्रॉब्लम करेंगे। धन्यवाद।